Hello and welcome back to my YouTube channel Football Talks with Rayyan. FC बार्सिलोना एक क्लब जहां सपने सच होते हैं, जहां लेगेसी बनती है. So yes boys, Rashford to Barcelona, here we go. Rashford has completed loan move to FC Barcelona. अब 27 साल का रैशफोर्ड रेडी है अपना नेक्स्ट चैलेंज के लिए. एक ऐसा क्लब जहां स्टाइल और सब्सटेंस मिलता है. लोन मूव विद ऑप्शन टू बाय. मुझे तो ये मूव बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा बार्सिलोना ने जो किया है. दिस डील इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. मेरे लिए बार्सा का ट्रांसफर विंडो इज डन मैन. भाई, if everything goes right, we can see Rashford under Hansi Flick. Bye. It will be massive. लेकिन सबसे पहले इस बंदे को डिसिप्लिन रहना पड़ेगा. स्टारडम और एवरीथिंग. मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बार्सिलोना ने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी डील की है, क्योंकि अगर बार्सा लुइस डियाज को 80 मिलियन में ले लेती और वो सक्सेसफुल ना होता तो 80 मिलियन का नुकसान हो रहा था बार्सा को. इससे अच्छा वो रैशफोर्ड को लोन पे लेकर आ चुके हैं. मैंने एक ऐसा प्लेयर लोन पे लिया है जो अगर वर्क भी ना करे तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बार्सा. रैशफोर्ड के आने से बार्सिलोना के बैकअप स्ट्रेंज भी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि रैशफोर्ड माइट बी अ परफेक्ट बैकअप फॉर राफिनिया. इफ ही रिमेन्स फिट, इफ ही रिमेन डिसिप्लिन्ड, ही विल परफॉर्म. रैशफोर्ड is one of the highest earner of Manchester United. He earns 325k pounds per week. और वो बंदा अपनी सैलरी से एक बड़ी पे कट ले रहा है सिर्फ बार्सिलोना के लिए. रैशफोर्ड ने कोई गारंटी भी नहीं मांगी लाइक निको विलियम्स. रैशफोर्ड वांट्स टू रिडीम हिमसेल्फ at Barcelona. He is a versatile player. He can play on left wing, striker. Hansi Flick will take care of him. बार्सा फैंस आर हैप्पी क्योंकि उनके पास एक ऐसा प्लेयर है जो बेंच से आकर कुछ कर सकता है. एटलीस्ट 20 गोल एंड असिस्ट दे सकता है. अगर बार्सा में फेरन टोरेस ऑफ द बेंच आकर 27 मैचेस खेला है और ला लीगा में उसमें सिर्फ 12 स्टार्ट की थी. 12 स्टार्ट में वो बंदे ने 6 गोल और 10 असिस्ट दिए हैं. अगर फेरन टोरेस इतना कंट्रीब्यूट कर सकता है ऑफ द बेंच तो सोचो रैशफोर्ड कितना कर सकता है. ओह मैन, 5 मिलियन की नेट सैलरी है भाई. ये बार्सा के लिए स्टील डील है. क्या ये बंदा लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए है? इट्स अ बिग क्वेश्चन. लेकिन उससे पहले हम कुछ टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे. देखो, डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम रैशफोर्ड फॉर नाउ because he is not world best player. He is not world hard working player. He has some issues. वो थोड़ा लेजी है, उसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है. और अगर रैशफोर्ड को खुद को रिडीम करना है तो उसे परफॉर्मेंस देनी होगी like Rafinha. He was almost out of Barcelona last year, but he proved himself this season what he is capable of under Hansi Flick. Now, big question is how will he be set up at Barcelona? So boys, आप ये चार्ट देख रहे हो, ये है रफीनिया का 2024 और 2025 सीजन का परफॉर्मेंस, और ये है रैशफोर्ड और रफीनिया का साथ में कंपैरिजन. आई नो रफीनिया और रैशफोर्ड के मिनट्स में डिफरेंस है, पर आप देखो कि हर चीज़ वो रफीनिया जो कर रहा है रैशफोर्ड वो कर सकता है, लेकिन कम इंटेंसिटी में. नाउ थिंक रैशफोर्ड एंड बाल्डे ऑन लेफ्ट साइड. ना मैन, ट्रेंट इज कुक्ड और रफीनिया एज अ कैम. मैं चाहता हूँ कि रैशफोर्ड को ट्रांजिशन में यूज़ किया जाए बिकॉज ही इज़ नॉट अ ड्रिबलर लाइक विनीसियस जूनियर. शायद वो एक या दो बंदे को ड्रिबल कर सकता है, लेकिन बार बार नहीं पॉसिबल है. ही इज़ अ टाइप ऑफ रनर. ही हैज स्पेस. वो एक जगह पे खड़ा नहीं रहेगा. He will make space. वो प्रोग्रेसिव पासेस रिसीव करेगा. डीप ब्लॉक को खोलने के लिए रैशफोर्ड इज नॉट द बेस्ट गाय. ही इज अ टाइप ऑफ रनर. ही इज गुड इन कैरीज. रैशफोर्ड लिमिटेड इम्पैक्ट देता है एज अ स्ट्राइकर, बट उनका इम्पैक्ट काफ़ी मेजर होता है. देखो, टेक्निकली ही इज़ अ गुड बिकॉज ही ऑलवेज वांट्स द बॉल. जो लिमिटेड बॉल उसे मिलेंगी उस पर शॉट कितना ले सकता है. नीड्स अ प्लेयर जो अगर बॉक्स में खेल रहा है वो अपनी प्रेजेंस शो करे, वो लिंकअप कर पाए लमीन यमाल, रफीनिया, डेनी ओल्मो से, एंड देन वो टर्न करके शॉट्स ले पाए.
بارسا کین کریٹ مینی چانسز. ریش فوڈ کو بس وہ چانسز بھری کرنی ہے ایز اے اسٹرائکر. کیا ریش فوڈ کی سائننگ فیوچر سائننگ ہو سکتا ہے؟ دیکھو اس سال بارسا کو ایک لیفٹ ونگ کی نیڈ تھی، بٹ مے بی ناٹ نیکسٹ ایئر بیکاز دے نیڈ اے اسٹرائکر، بیکاز لیوا کین لیو بارسا پروبیبلی. کیا بارسا 35-45 ملین یورو دے سکتی ہے ایسے پلیئر کے لیے جو پروبیبلی بینچ پہ ہی رہے گا؟ یہ ایک بڑا کویشچن ہے. ریش فوڈ کو خود کو ریڈیم کرنا ہوگا بارسلونا کی لون ٹائم پر، اگر وہ چاہتا ہے کہ بارسلونا میں فیوچر بھی رہے اس کا، کیونکہ اف لیوا لیوز تو ریش فوڈ کو وہ اسٹرائکر پوزیشن پر خود کو ریڈیم کرنا ہوگا. سو گائز دیٹ واز مائی اوپینین آن ریش فوڈ. What are your thoughts? Do let me know in comment section. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا and do hit the subscribe button. Peace out.